लियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अक्टूबर 2020 के लिए आपकी जनरल लव प्लस करियर रीडिंग। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं बताना चाहती हूं कि इससे पहले भी मैंने एक लियो की वीडियो अपलोड करी थी, बट वो सब ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ ना तो वो आपको दिखाई दी और ना ही वो ठीक से प्ले हो पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे उसे पुट डाउन करना पड़ा। एंड दिस मैसेज इज़ फॉर ऑल दोज पीपल जिन्होंने मेरी बाकी ज़ोडिएक्स की वीडियोज़ पे कॉमेंट किया था कि मैंने लियो की रीडिंग नहीं करी है। मैंने ऑब्वियसली लियोज़ की रीडिंग करी थी, मैं कभी भी किसी ज़ोडिएक को नहीं भूलती हूँ, बट जैसा कि मैंने कहा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, एंड इनफैक्ट कैप्रिकॉन के साथ भी यही सेम चीज़ हुई थी। सो इट्स जस्ट नॉट यू लियो, बट एनीवेज लियो इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट आपका जनरल लव रीडिंग है एंड देन सेकंड पार्ट आपका जनरल करियर रीडिंग है। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर लियो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देख रहा होगा उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो लियो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। एनीवेज लियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं स्टार्ट करूँगी कुछ इंट्रोडक्टिव मैसेजेस से, फिर हम चलेंगे आपके टैरो में। तो लेट्स सी कि मुझे आपके इंट्रोडक्टिव मैसेजेस में क्या मिलता है फॉर योर जनरल लव रीडिंग। आप में से कुछ लोग किसी एनर्जी वर्कर के साथ ही काम कर रहे हो। इट्स लाइक हो सकता है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो खुद एक टैरो रीडर हो या फिर एनर्जी वर्क करते हो, ठीक है। इवन स्पिरिचुअल पर्सन वाला वाइब आ रहा है, या फिर इन शॉर्ट भगवान में कुछ ज़्यादा ही भरोसा रखते हैं, वेरी रिलीजियस पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। बिकॉज बस मुझे एक ऐसा वाइब आ रहा है लियो की ये जो पर्सन है आपकी बहुत एनर्जी खा रहा है। एक लिटरल एक एनर्जी वैम्पायर जैसा फीलिंग है इस पर्सन का, कि ये पर्सन आपसे बहुत एनर्जी लेता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है, विच इज़ नॉट गुड। इट इज़ नॉट गुड। एक अच्छा वाइब, एक अच्छा एनर्जी नहीं है इस पर्सन का, टू बी ऑनेस्ट लियो। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं आप काफ़ी हद तक काफ़ी इरिटेट भी हो चुके हो इस सिचुएशन से। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं वंशिका, मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ या तो मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। वाइल लियो, आई वुड जस्ट से कि अगर आप रियली मूव ऑन कर चुके हो देन वाई वॉच टैरो वीडियोज़। बिकॉज जहाँ तक मैं जानती हूँ ऑलरेडी मूव्ड ऑन किए हुए लोग या फिर एक ऐसे लोग, एक ऐसा इंसान जो कि एक अच्छी रिलेशनशिप में है, वो टैरो नहीं देखता अनटिल अनलेस आप ऑब्वियसली टैरो में इंटरेस्टेड हो। सो एनीवेज लियो, आपके जो पर्सन की एनर्जी है वो बहुत अच्छी नहीं है। अगेन आई एम बीइंग वेरी क्लमजी। हो सकता है आप लोग आजकल काफ़ी क्लमजी हो रहे हो, गिरते पड़ते रह रहे हो। इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी के पैर में चोट लगी हुई हो सकती है, या हो सकता है आपके पर्सन के पैर में चोट लगी हो, आई डोंट नो। कैन ऑल्सो बी डीलिंग विद अ लीब्रा। बट एनीवेज लेट्स सी लियो कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है। फर्स्ट रिकार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट रिकार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। अगेन अगर किसी लियो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेट मी सी। ओह, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। ऑलराइट, विच इज़ नाइस एक्चुअली। तो लियो, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो के साथ, जैसा मैंने कहा था मुझे लीब्रा भी यहाँ पे मिल रहा है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, टॉरस मुझे सुनाई दे रहा था, स्कॉर्पियो हो सकता है, अगेन कैंसर भी हो सकता है। वैसे राशि कोई भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एनीवेज दीज आर कुछ मेजर एनर्जीज जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो लियो आपकी तरफ है द 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की तरफ है 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मून कार्ड। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द एस ऑफ कप्स। तो लियो, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़े से फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स मुझे एक्चुअली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, करंट सिचुएशन से थोड़ा सा हटके। मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेंटल ड्रामा में रहते हैं। इनफैक्ट हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मेंटल ड्रामा ये पर्सन क्रिएट भी करते हों। जैसा कि मैंने कहा, एक एनर्जी वैम्पायर वाली भी मुझे फीलिंग आ रही थी। तो हो सकता है कि ये आपसे इतनी एनर्जी ड्रॉ करते थे या आपसे इतनी ज़्यादा एनर्जी लेते थे कि ये बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, आपकी एनर्जी लेके इंसान बहुत खुश रहता था। पता नहीं, ऐसी वाइब मुझे आ रही है। बट अब ये इंसान मेंटली काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है और आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो। जो भी ये पर्सन आपसे वो एनर्जी ले रहा था, आप लिटरली ऐसे हो चुके हो, नमस्ते, थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं देनी है,
कुछ उस टाइप की एनर्जी में लियो आप जा रहे हो, विच इज़ क्वाइट गुड, बहुत अच्छी चीज़ है ये। आगे आने वाले टाइम में भी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये पर्सन कम्प्लीटली अपने करियर पे फोकस्ड हो जाए, कम्प्लीटली अपने आप पे ही फोकस दिखाई दे रहे हैं, बट आई फील कि आप भी इस पर्सन की तरफ ज़्यादा एनर्जी नहीं दे रहे हो एक्चुअली लियो। मुझे ऐसा लगता है, मुझे इंट्यूटिव मैसेजेस में ऐसा मिल रहा था कि कॉन्शियसली आप अपने आप को यही कह रहे हो कि वंशिका मैंने मूव ऑन कर लिया है, बट आप एक्चुअली हुए नहीं हो ठीक तरीके से मूव ऑन, या ठीक तरीके से हीलिंग आपका नहीं हुआ है। बट आगे आने वाले टाइम में मुझे आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आई फील कि अब आप इनकी एनर्जीज ब्लॉक करने वाले हो। इवन इफ अगर ये पर्सन अपने पेंटिकल्स पे फोकस लग रहे हैं, इवन हो सकता है कि आपसे नो कॉन्टैक्ट के जोन में हो, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो भी नहीं रहा है, बट आई फील कि इससे ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा नहीं लियो। द रीज़न बीइंग कि आप 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहोगे, आपको लिटरली ऐसा रहेगा कि भाई ठीक है, इवन इफ दिस पर्सन डज नॉट वांट टू कम, आप ऐसे रहोगे कि भाई ठीक है, मेरे को इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, मेरे को एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं जितना इनपुट दे रहा हूँ या मैं दे रही हूँ उतना ही मुझे आउटपुट भी मिले, जो कि आपको मालूम है कि इस पर्सन के साथ आपको नहीं मिल रहा था, बिकॉज ये पर्सन हमेशा एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट में रहते थे। आगे आने वाले टाइम में भी मुझे इस पर्सन की तरफ से कुछ सीक्रेट्स दिखाई दे रहे हैं। मून कार्ड के साथ आई फील कि ये पर्सन बिल्कुल ही कंप्लीट हाइबरनेशन में जाने वाले हैं, यानी कि इस पर्सन के साथ आगे भी टू बी ऑनेस्ट लियो मुझे कोई बहुत हैवी कांटेक्ट आपका नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपका क्वेश्चन है कि वंशिका क्या है इनकी तरफ से कोई कांटेक्ट मुझे मिलने वाला है एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, या जो भी बचा कुचा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल इशूज़, मेरे को नहीं लगता कि ओ माय गॉड this happened for the very first time. For the very first time I have been doing readings for such a long time, but मेरे हाथ से वॉन्ड ऐसा पहली बार निकला है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग किसी एनर्जी वर्कर के साथ काम कर रहे हो विच डज़ नॉट वांट दीज मैसेजेस टू कम आउट, आई एम प्रिटी श्योर ऑफ इट। इवन इफ दिस रीडिंग डज नॉट रेजोनेट, आई डोंट केयर, लेकिन आप में से पक्का कोई ना कोई एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहा है जो कि या तो खुद ऑकल्ट में रहता है, या फिर वो खुद एक टैरो रीडर है, या एक स्पिरिचुअल वर्कर हो सकते हैं, योगा मास्टर हो सकते हैं, रीकी हीलर हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट दिस हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड इट एक्चुअली स्पूक्ड मी आउट। मैं झूठ भी नहीं बोलूँगी। ऑल्सो विद द मून कार्ड आई एम प्रिटी श्योर कि ये पर्सन अपना इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा सुनते हैं, दैट इज़ वाई आई एम ऑल्सो सेइंग लियो ये एक बहुत स्पेसिफिक रीड है फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पर्सन। आई डोंट इवन नो कि ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी, बट एज आई सेड आई डोंट केयर, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज जो कि मेरे को यहाँ पे एक पर्सन के लिए मिला है। जैसे मैंने कहा आगे जाके भी ये पर्सन की तरफ से सीक्रेट्स रहेंगे, इस पर्सन की तरफ से कोई बहुत हैवी मूवमेंट या कुछ ऐसा आप एक्सपेक्ट ना ही करें तो बेटर रहेगा। लेकिन आपका एनर्जी लियो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, आप काफ़ी एक लिबरेशन वाली एनर्जी में हो। इट्स लाइक आप एक ऐसी एनर्जी में जाओगे कि जैसे कहते हैं ना अचीविंग एवरीथिंग, आप हर चीज़ को अचीव करने वाली एनर्जी में रहोगे। करियर अच्छा चल जाएगा, फाइनेंसेस अच्छे चल जाएंगे, ठीक है, आपकी लव लाइफ भी ग्रेजुअली ठीक हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपकी म्यूचुअल एनर्जी है द एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है लियो कि ये पर्सन का एस ऑफ कप्स आपकी तरफ है। ये पर्सन आपकी तरफ एक नया मतलब एक नया स्टार्ट ये पर्सन आपकी तरफ चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन की अपनी लाइफ में इतना ड्रामा है, अपने दिमाग में इतना ड्रामा चलता है कि ये आपकी लाइफ में भी ड्रामा ही लेके आएंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इनके एस ऑफ कप्स की तरफ जाना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड लियो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी भी लाइफ में न्यू लव एक्सपेक्ट कर रहे हो, या इवन आप भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अच्छा न्यू लव आना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आप किसी नए पर्सन के सर्च में हो कि भाई ठीक है फाइनली पास्ट इज पास्ट, आई वांट अ न्यू पर्सन, कुछ उस टाइप की एनर्जी में हो विद द 9 ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप्स, एंड इट इज़ वेरी नाइस बिकॉज ट्रस्ट मी लियो आगे आने वाले टाइम में आपका विश फुलफिलमेंट है। आई डोंट फील कि ये जो विश फुलफिलमेंट है वो ये पर्सन है, बट आई जस्ट फील कि जो विश फुलफिलमेंट है वो कोई नया पर्सन है जो कि एक्चुअली आपको लिबरेट करेगा। दिस पर्सन विल बी इन अ वेरी लिबरेटिंग एनर्जी। एनीवेज लियो ये थी आपकी अक्टूबर 2020 के लिए जनरल लव रीडिंग। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपकी जनरल करियर रीडिंग है, सो आप उसके लिए वेट कर सकते हो। ओके लियो ये है आपका करियर रीडिंग फॉर द जितना भी अक्टूबर का महीना बचा है उस चीज़ के लिए। बट अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो ज़रूरी नहीं है कि हर लियो जो वीडियो को देख रहा होगा उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे या ये करियर रीडिंग रेजोनेट करे। जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। लेट्स सी कि मुझे आपके करियर में क्या मिलता है। आप में से बहुत सारे लोग स्लीप डिप्राइव्ड हो, यानी कि सो भी नहीं रहे हो ठीक से, आई डोंट नो व्हाई। ओके आप में से कुछ लोगों को किडनी में स्टोन हो सकता है या साइटिका का प्रॉब्लम हो सकता है। दैट इज़ अ वेरी रैंडम मैसेज जो कि मेरे को किसी के लिए मिला है, नॉट फॉर एवरीबडी। लेट्स सी।
करंट सिचुएशन मेरे लिए उसका क्या है. ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स आपका करंट सिचुएशन. 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करियर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते. इट्स लाइक हो सकता है कि इस टाइम जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपको थोड़ा सा पैसों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा हो सकता है, या हो सकता है कि जहाँ पे अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में आपको किसी डील में कॉम्प्रोमाइज़ करने का वो हो सकता है. बट आई जस्ट फील कि ये कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करना चाहते. आई ऑल्सो फील कि आप में से कुछ लोग बेसिक जॉब कर रहे हो सकते हो और उस जॉब में आप इतना सेटिस्फाइड नहीं हो बिकॉज डेफिनेटली आपके कुछ नीड्स हैं जो कि कंप्लीट नहीं हो रहे हैं वहाँ से, एंड आप उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते. बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास एस ऑफ सोर्ड्स था, जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी नई जॉब को, किसी नए करियर साइड को इवन आप चूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, या आप एटलीस्ट सोच रहे हो कि यू नीड समथिंग न्यू. बिकॉज जहाँ पे आप करेंटली काम कर रहे हो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, वहाँ पे आपको चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लग रही, आपका मन नहीं लग रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है आप वहाँ पे, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप वहाँ से थोड़ा सा हट के कुछ और करना चाहते हो, इज़ व्हाट आई फील आपका करंट सिचुएशन. एनीवेज लेट्स सी कि मुझे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपका क्या दिखाई दे रहा है फ्यूचर में आपका करियर. ओके, द 5 ऑफ कप्स विद द वर्ल्ड कार्ड इन द बॉटम ऑफ द डेक. वर्ल्ड कार्ड, 5 ऑफ कप्स के साथ मेरे को ऐसा लगता है कि आपको चेंज नहीं करना चाहिए बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में जो मेरे पास वर्ल्ड कार्ड है उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़रूर जिस फेज़ में इस टाइम पे हो करेंटली आप वहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो, आप उसको ख़त्म करना चाहते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसे ख़त्म कर दोगे तो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट आप उस चीज़ को करोगे विद द 5 ऑफ कप्स. वर्ल्ड कार्ड के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि इस फेज़ को आप अपनी लाइफ में ख़त्म करना चाहते हो, उस चीज़ को फ़िलहाल जहाँ पे भी आप वर्क या जॉब कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से आपको छोड़ना चाहिए. दैट विल बी माई एडवाइस फॉर नाउ. बट एनीवेज बिकॉज मुझे आप रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो इन द कमिंग फ्यूचर. 5 ऑफ कप्स, आई जस्ट फील कि आप अपने डिसीजंस को लेके सैड हो, एंड बिकॉज आपका पास्ट डिसीजन जो है यानी कि जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि आप अपना चीज़ को चेंज करना चाहते हो. तो कंसिडरिंग नंबर 5 मुझे लगता है कि हो सकता है आप चीज़ों को चेंज करो एंड देन आप रिग्रेट करो कि मैंने क्यों कर दिया. दैट इज़ वॉट आई एम फीलिंग. बट एनीवेज लेट्स सी कि क्या आपका ब्लॉकेज है. वाई आर यू इन द 5 ऑफ कप्स, क्यों आप इतने दुखी हो. सी डेविल कार्ड, डेविल कार्ड विद द 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड. करंट सिचुएशन में आप इस टाइम पे सेटिस्फाइड नहीं हो, इस टाइम पे आप गिव अप करना चाहते हो, इस टाइम पे आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो बिकॉज आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते. कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज आपके सामने कुछ लग्जरीज आ रही हो सकती हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और कंपनी या कोई और जॉब या कोई और बिजनेस आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी ला सकता है या एक बेटर ऑप्शन ला सकता है. एंड वो जो आपका जैसे कहते हैं ना लोभ है, वो जो आपका स्वार्थ है, उस चीज़ की वजह से आप उस चीज़ दूसरा चीज़ की तरफ आप खींचे चले जा रहे हो. डेविल कार्ड, डेविल कार्ड के साथ जो एक ऑब्सेशन है आपका, एक लग्जरी के लिए जो ऑब्सेशन है, एक जिसे कहते हैं ना एक डिस्ट्रैक्शन जो है आपका आपके मन के अंदर है कि यार उस जॉब को मैं करूँगा या मैं करूँगी ना तो शायद मेरे लिए और बेटर रहेगा, दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर मी, सो लेट मी जस्ट लीव माई करंट जॉब एंड स्टार्ट समथिंग न्यू. तो मैं आपको बताऊँ वो जो आपका न्यू वाला चीज़ है ना वो आप रिग्रेट करोगे आगे जाके बिकॉज 6 ऑफ सोर्ड्स से आप 5 ऑफ कप्स में आ रहे हो, आप रिवर्स गियर मार रहे हो. डोंट डू दैट टू योर सेल्फ. जितना आपने अभी तक बढ़ोतरी की है 5 to 6, यू आर जस्ट कमिंग बैक टू 5. डोंट डू दैट. एनीवेज लेट्स सी व्हाट विल बी द एडवाइस जिस भी पर्सन के लिए मैं रीड कर रही हूँ. आई डोंट नो हु स्टोरी इट इज़. 10 of wands रिवर्स, स्टॉप टेकिंग द बर्डन, स्टॉप टेकिंग द बर्डन. अगेन जैसा मैंने कहा 10 of swords रिवर्स के साथ डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, डू नॉट मूव. अगर आप कहीं पे और मूव करना चाह रहे हो, इफ़ यू कैन सी द कार्ड क्लियरली, दीज पीपल आर ट्राइंग टू मूव. ये बंदी जो भी है ये शी इज़ ट्राइंग टू मूव हियर इन द कार्ड. मेरे को नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए सिंस इट इज़ इन रिवर्स. द बेस्ट एडवाइस फॉर यू विल बी टू नॉट मूव. जहाँ पे फ़िलहाल आप हो करेंटली एटलीस्ट आप वहीं रहो. कम से कम फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर डू नॉट थिंक ऑफ चेंजिंग योर जॉब और योर बिजनेस और योर करियर और व्हाटसोएवर, बिकॉज अगर वो आप करते हो तो मुझे आप रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो. सो एनीवेज आई होप दिस हेल्प समहाउ लियो. ये थी आपकी अक्टूबर 2020 की रीडिंग. अगर ये स्टोरीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नहीं करती तो मत बताना बिकॉज मैंने पहले भी कहा है ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो वीडियो को देख रहा हो उसके साथ ही स्टोरी रेजोनेट कर रही हो.
अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड आई विल सी यू सून लियो।